अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले ये जानना है। अकाउंटिंग इक्वेशन मींस टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। क्या बोला मैंने? तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आती है हमारी, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। पहले सबसे पहले इट मींस बैलेंस। दैट मींस क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, बैलेंस। ठीक है, अब ये टोटल एसेट्स में क्या आ गया हमारे पास, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स हैं और जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं, इन सब का टोटल करके हमारी क्या बनती है, टोटल एसेट्स। और टोटल लायबिलिटीज हमारे पास क्या होती है, इंटरनल इक्विटीज प्लस एक्सटर्नल इक्विटीज। क्या होती है हमारी, इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटीज। तो इंटरनल का मीनिंग हो गया ऑनर्स इक्विटी, ऑनर को दूसरा नाम भी देते हम प्रोप्राइटर। और एक्सटर्नल मींस आउटसाइडर लायबिलिटीज। क्या हो गया हमारे पास, आउटसाइडर लायबिलिटीज। अब इसको हम इंटरनल क्लेम प्लस एक्सटर्नल क्लेम भी बोलते हैं। और एक फार्मूला और बनता है इसका, टोटल एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मींस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल को रहने दो आप, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज कर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और अगर हमने कैपिटल फाइंड आउट करनी हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या बन गया हमारे पास, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप बनने शुरू हो गया आपके, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप बनता। ठीक है, कैपिटल का क्या, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर हमारे पास लायबिलिटीज है तो मींस एसेट्स माइनस कैपिटल। कभी कभी 3 करेक्ट ऑप्शन दिए होते हैं और एक रॉन्ग आंसर दिया होता है। उसने पूछा होता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शंस, तब आपने उसी में से इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना है। जैसे यहां पे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हो गए, 1 2 और 3। और इनकरेक्ट क्या हो गया, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। तो रॉन्ग आंसर कौन सा है हमारा, दिस वन। तो आपने इसको टिक करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप 1 2 3 चांसेस होते हैं, और कभी कभी तो 5 आ जाते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप 5 आ जाते हैं पेपर में। मेन टॉपिक है ना। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज। मींस अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारे पास, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज। फार्मूला क्या है हमारे पास, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कि जो एसेट्स है वो किसके बराबर है, इक्विटीज। इक्विटीज कितनी तरह की बताई मैंने, 2 तरह की, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल क्लेम एक्सटर्नल क्लेम। इंटरनल इक्विटीज में मैंने प्रोप्राइटर ओनर्स इक्विटीज बता दी, और एक्सटर्नल इक्विटीज में मैंने आउटसाइडर लायबिलिटीज बता दी। क्लियर, ये था सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 2 या 3 ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे बनते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना कि कहां पे भी कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और पेपर जब भी पढ़ना आपने, और प्रॉपर वे में पढ़ना है कि वहां पे उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, और फार्मूले आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने बोला एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। अब हमने इसके बाद एक रूल है इसका, वो याद करना है।
रूल्स में क्या होता है कि कैसे पता चलता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या काम करती है। ठीक है, यहां पे एक रूल आता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। जैसे यहां पे लिखा एसेट्स, एसेट्स का मैंने क्या लिखा ए, लायबिलिटीज का मैंने क्या लिखा एल, और कैपिटल का मैंने क्या लिखा सी। ठीक है, आपके लिए स्पेस भी बच जाएगी और याद भी रह जाएगा कि क्या बोला सर ने। पहला रूल कहता है अगर हमारी एसेट्स एक तरफ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी हमारी कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है। एसेट्स भी इंक्रीज कर रही है और कैपिटल भी इंक्रीज करती है। वो कैसे इंक्रीज करती है? हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है, हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है। तो इसके लिए हमने टॉपिक पढ़ना है। दूसरा रूल कहता है हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है और हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही है। क्या बोला उसने? एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज करती है। राइट? इसके एग्जांपल मैं साथ साथ ही दूंगा आपको, पहले सीख लेते हैं। नंबर 3, हमारे पास एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है, एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है और एक तरफ हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है। राइट? एसेट्स इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ एसेट्स डिक्रीज कर रही है। नंबर 4 पे आ गया, हमारी एक तरफ एसेट्स इंक्रीज की और हमारी कैपिटल डिक्रीज कर रही है। फिर एसेट्स इंक्रीज कर रही है, हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ आ गई? ये 5 रूल याद करने सबसे पहले है तो 7 है, 2 भी मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद ही। पहले इसके एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। जैसे मैंने सबसे पहले बोला, हमारी एसेट्स भी इंक्रीज कर रही है और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है। इसके एग्जांपल लेते हैं हम। कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास? कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। कि कैश हमने क्या की? बिजनेस में इंट्रोड्यूस की। दैट मींस हमारी जो कैपिटल एसेट्स है वो इंक्रीज कर रही है और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट हो गया रूल कि बिजनेस में जब पैसा आएगा तो बिजनेस में क्या हुआ? कैश इंक्रीज कर रही थी, हमारी एसेट्स इंक्रीज करेगी और हमारी कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करती है। वो क्यों करती है? जब हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो वो जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज की जाती है। ये था नंबर 1। नंबर 2, हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है और हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही है। नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान उधार पे खरीदा, इसका मीनिंग क्या हो गया? हमारी जो एसेट्स थी वो इंक्रीज की। एसेट कौन सी थी? गुड्स। गुड्स मींस स्टॉक। स्टॉक इंक्रीज हो गया। लेकिन जब हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा तो दैट मींस कि हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ गई है। अभी हमने पैसा देना है तो ये आ गया हमारे पास लायबिलिटीज भी इंक्रीज करके। लोन फ्रॉम बैंक। हाँ, एग्जांपल लोन फ्रॉम बैंक। दैट मींस लोन फ्रॉम बैंक का मीनिंग क्या हो गया? पैसा हमारे पास आया और हमारी लायबिलिटीज भी राइज अप होगी। हमने बैंक का लोन देना है तो हमारे पास दोनों केसेस हो गए। अब नंबर 3, केसेस नंबर 3, एसेट्स इंक्रीज कर रही है और एसेट्स डिक्रीज कर रही है। कैश परचेजेस। कैश परचेजेस का मीनिंग क्या हो गया? कि गुड्स हमने खरीदे और पैसे हमने दिए। कैश डिक्रीज हुआ और स्टॉक इंक्रीज हो गया। दैट मींस हमारी एक तरफ एसेट्स इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है। राइट? ये कितने ऑप्शंस आ गए हमारे पास? 3। अब नंबर 4, हमारे पास क्या आ गया? एसेट्स डिक्रीज कर रही है और हमारी कैपिटल भी
डिक्रीज कर रही है, एसेट्स डिक्रीज कर रही है और कैपिटल भी डिक्रीज कर रही है। नंबर 4 में एसेट डिक्रीज कैसे की और हमारी कैपिटल डिक्रीज कैसे की, जैसे यहां पे बोला गया कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या बोला मैंने, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। एक हमारी कैश डिक्रीज हो रही है और पर्सनल यूज क्या होती है हमारी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या करती है हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है, क्या करती है हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है। तो यहां पे क्या हो गया, हमारी एसेट्स भी डिक्रीज कर रही है और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो रेंट है वो हमारा क्या है एक्सपेंसिव, और पेमेंट कैसे की हमने चेक से। चेक मींस हमारे बैंक से पैसा निकला, तो जब बैंक से पैसा निकला हमारी एसेट्स डिक्रीज कर गई, और रेंट मींस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होती है हमारे लायबिलिटीज क्या करता है हमारी कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो हमारी यहां पे भी एग्जांपल सेम आ गई, एसेट्स भी डिक्रीज कर गई और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज कर गई, राइट। यहां पे जब भी कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, वो हमेशा हमारी कैपिटल को डिक्रीज करता है, हमारे क्या करता है हमारे पास कैपिटल को डिक्रीज करता है। नंबर 5 इसका आ गया एसेट्स हमारे डिक्रीज कर रही है और हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज कर रही है। जैसे मैंने बोला कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर, इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारे पैसे कम हुए, दैट मीन्स कि हमारी एसेट्स कम हो रही है, और जो हमारी लायबिलिटीज थी क्रेडिटर वो भी कम होगी, हमारी जो लायबिलिटीज थी वो भी कम होगी। जैसे यहां पे लिखा मैंने एसेट्स डिक्रीज और हमने लिखा लायबिलिटीज भी डिक्रीज। क्या हो गया हमारे पास, एसेट्स भी डिक्रीज कर गई और हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज कर गई, राइट। ये था नंबर 5 पे। अब हमारे पास नंबर 6 पे आ गया, एक तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रही है और एक तरफ हमारी कैपिटल डिक्रीज कर रही है, और नंबर 7 में लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज कर रही है और लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज कर रही है। अब इसके रूल देना हमने, कैपिटल में जब मैंने बोला इंक्रीज कर रही है, तो यहां पे इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा दैट मीन्स हमारे बिजनेस में नुकसान होगा, एक्सपेंसिव आ रहा है हमारा, तो दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, एक तरफ जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल डिक्रीज कर रही है ड्यू टू एक्सपेंसेस के कारण। ये एग्जांपल आ गई। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो दैट मीन्स क्या होगा कि एक तरफ हमें सोर्स ऑफ इनकम बनेगा और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल जो है वो डिक्रीज करेगी। यहां पे क्या आ गया, कैपिटल एक तरफ इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ कैपिटल डिक्रीज कर रही है। इसकी दो एग्जांपल्स आ गई। नंबर 7 में क्या बोला मैंने, लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है और लायबिलिटीज पे कर रही है। जैसे मैंने क्या बोला, पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000 इक्वल अमाउंट borrowed from मिस्टर एक्स। हमने क्रेडिटर को 10,000 रुपए दे दिया, लेकिन क्या किया, इक्वल अमाउंट borrowed from मिस्टर एक्स, हमने एक्स से 10,000 रुपए उधार लिया और अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारी एक तरफ जो लायबिलिटीज थी वो डिक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है। तो ये इसके 7 रूल्स हैं, किसके,
अकाउंटिंग इक्वेशन के। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोला था मैंने कि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट भी होता है। क्या नाम होता है इसका? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मीनिंग क्या हो गया कि जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती है? हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो ये थे हमारे 7 रूल अकाउंटिंग इक्वेशंस के। ठीक है, एग्जांपल भी दे दी। इसमें कभी कभी वन अकाउंट, टू अकाउंट और 3 अकाउंट भी इफेक्ट्स करते हैं। एक अकाउंट कैसे, दूसरा अकाउंट कैसे और तीसरा अकाउंट कैसे? मीन्स मोर देन 2 अकाउंट्स और 1 अकाउंट। मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी आप लोगों को इस मामले में दी। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसमें से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर में जरूर आते हैं, जो मैंने यहां पे ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर दिया। ठीक है, आपसे डिस्कस किए ना, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरा मैंने इनके नाम बताए, जो ये नाम जरूर याद रखने आपने, इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और तीसरी बात मैंने बताई कि जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं क्या हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है? क्या हमारी जब एसेट्स इंक्रीज कर रही है हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है? थर्ड मैंने बता दिया, एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है, दूसरी हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है। एक तरफ हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है तो दूसरी तरफ हमारी कैपिटल डिक्रीज कर रही है। फिर हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है, हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज कर रही है। हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रही है, हमारी कैपिटल डिक्रीज कर रही है। हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही है। ये 7 रूल है, ये 7 गोल्डन रूल बोल सकते हैं, हमें याद रखने हैं। 7 गोल्डन रूल है जो हमने याद रखने हैं। इसी के बेस के ऊपर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। हम इसका एक प्रैक्टिकल शेप भी दे देंगे, प्रैक्टिकल शेप भी देंगे। अब इसके लिए एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कंप्लीट, कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज डिक्रीज सबके लिए। जैसे फर्स्ट मैंने शुरू किया यहां पे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1 लाख। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिजनेस शुरू किया, किससे शुरू किया हमने? कैश से। एक तरफ हमारी कैश इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स कि क्या क्या इफेक्ट किया इसने? कैश को और दूसरा कैपिटल। कैश भी इंक्रीज कर रही है और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है। तो यहां पे हमने लिखा कैश, अमाउंट आ गया हमारे पास 1 लाख, और यहां पे कैपिटल लिख दिया मैंने। अमाउंट कितना आ गया यहां पे? 1 लाख। नंबर टू, रेंट पेड रुपीज 10,000। रेंट पेड रुपीज 10,000। इसका मीनिंग क्या हो गया? रेंट क्या हमारा एक्सपेंडिचर। जब हमारे एक्सपेंडिचर होंगे तो हमारी जो कैपिटल है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और जो रेंट पेड किया वैसे कैसे किया हमने? कैश, हमने कैश भी डिक्रीज किया, दैट मीन्स कि हमारी एसेट्स भी डिक्रीज कर रही है। इसका हो गया कैश में से माइनस हो जाएगा और हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। कैश भी डिक्रीज कर गई, हमारी कैपिटल भी डिक्रीज कर गई। यहां पे बैलेंस आ गया 90,000 और यहां पे भी बैलेंस आ गया 90,000, राइट। अब मैंने नंबर 3, गुड्स परचेज बाय कैश रुपीज 50,000। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो गुड्स है वो क्या हमारे? स्टॉक। स्टॉक क्या हो गया? हमारी एसेट्स। स्टॉक क्या हो गया? हमारी। तो इसका मीनिंग हो गया हमारी जो एसेट्स है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और कैश क्या हमारी? ये भी एसेट्स है, तो ये क्या कर रही है? यहां पे डिक्रीज। एक तरफ इंक्रीज कर रहा है और दूसरी तरफ से डिक्रीज। तो हमने क्या लिखना है यहां पे?
50,000 कैश में से कम हो गया और यहां पे दूसरी आइटम क्या आ जाएगी हमारी, स्टॉक, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ये 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है। यहां पे आ गया, यहां पे आ गया 40,000, यहां पे आ गया 50,000 और यहां पे क्या आ गया 90,000, राइट। ये किसकी मैंने बात कर दी, 2 अकाउंट्स की। अब मैं 3 अकाउंट्स के इफेक्ट की बात बताने लगा हूं। जैसे यहां पे बोला गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 सोल्ड फॉर कैश 50,000। क्या बोला उसने कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर कैश 50,000। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कैश कितनी इंक्रीज होगी, यहां पे 50,000। हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है भाई, एसेट्स इंक्रीज कर रही है। यहां पे गुड्स मींस हमारी जो एसेट्स है वो डिक्रीज कर रही है। थर्ड, जब हमें 40,000 की चीज थी हमने 50 में बेच दी, दैट मींस कि हमने क्या किया 10,000 प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट होता है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। क्या करता है हमारी कैपिटल को, तो यहां पे स्टॉक में से कितना कम हो गया भाई, और कैपिटल में कितना इंक्रीज हो गया, राइट। यहां पे क्या आ गया 10,000 90,000 और यहां पे 10,000 और यहां पे 1 लाख। नंबर 4, गुड्स bought rupees 50,000 on credit from Mr. X। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने सामान खरीदा, लेकिन किससे खरीदा, मिस्टर एक्स, लेकिन खरीदा कैसे, ऑन क्रेडिट। दैट मीन्स कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन स्टॉक पे इंक्रीज हो गया। स्टॉक क्या हो गया हमारा, एसेट्स इंक्रीज कर रही है और हमारे पास यहाँ पे लायबिलिटीज राइज अप होगी। क्या राइज अप होगी, लायबिलिटीज जो हमने पेमेंट करनी थी, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे 90,000 आ गया, यहाँ पे 60,000 आ गया और यहाँ पे 50 और यहाँ पे आ गया 1 लाख। 50,000 प्लस 1 लाख दैट इज इक्वल टू 1,50,000। मीन्स जितनी एसेट्स है उतनी ही हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। ठीक है, यहां तक आ गया। फिर मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 5,000। दैट मीन्स कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारे स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारी लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हमारी कैपिटल में एक बार प्लस होगा और दूसरी बार माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लाइन, यही दो अकाउंट है जो हमारी कैपिटल को एक बार इंक्रीज करता है और दूसरी बार डिक्रीज करता है। कौन कौन से अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पे आ गया हमारे पास 1 लाख, यहां पे 50,000, यहां पे 60,000 और यहां पे हमारे पास 90,000, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेम हो गया। फिर मैंने बोला यहां पे परचेज फर्नीचर रुपीज 30,000, परचेज फर्नीचर रुपीज 30,000 एंड पेड बाय कैश। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कैश हमारी डिक्रीज कर रही है, कैश क्या कर रही है हमारी, डिक्रीज कर रही है, और हमारे पास यहां पे फर्नीचर एक नया अकाउंट बन गया, हमारी एसेट्स राइज अप होगी। ठीक है, तो यहां पे बाकी अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बैलेंस कितना आ गया 60 और 30,000 प्लस, अच्छा इक्वल टू 50,000 और प्लस 9। ये मैंने एग्जांपल किसकी दे दी आपको, अकाउंटिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें और भी कुछ प्रैक्टिकल करने हो वो हम एक्स्ट्रा टाइम लगा के कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बेस बना दिया मैंने कि हमारे पास 7 जो गोल्डन रूल बताया मैंने वो आपने फॉलो करना है। क्या बताए थे मैंने? सबसे पहले एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है। एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है। हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है, हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है। हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है, हमारी कैपिटल डिक्रीज कर रही है। हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है, हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही है। हमारी कैपिटल डिक्रीज कर रही है, हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रही है। हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही है, हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है। राइट? तो ये 7 गोल्डन रूल है जो आपने याद रखने हैं। इसी से आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन के काफी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप देखने हैं वो इसी से निकलेंगे।